फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म में समझ में आ रहा है? हमने आइसक्रीम की बात कर रहे हैं, कौन ले लिया हमने, ठीक है, कौन लिया, आइसक्रीम फिल करी, फिलीफॉर्म। आइसक्रीम फिल करी बट टेस्ट नहीं आया, कौन लिया, आइसक्रीम फिल करी बट टेस्ट नहीं आया, तो क्या हो गया, फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म में शेप कैसी हो गई, कॉनिकल। कौन लिया ना हमने, कौन, शेप कैसी हो गई, कॉनिकल। कौन में आइसक्रीम फिल करी, फिलीफॉर्म, ठीक है, बट नो टेस्ट, बट कोई टेस्ट नहीं आया, द आइसक्रीम वॉज टेस्टलेस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्ती में पढ़ो। दिस इज़ नेहा, योर बायोलॉजी टीचर। तो जैसे कि तुमने सुना योर बायोलॉजी टीचर, तो यहाँ हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बायो, जो कि हम लोग NCERT 11th एंड 12th की पूरी NCERT हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अगर आप 11th क्लास में हैं, 12th क्लास में हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें बायोलॉजी आती है, तो सबके लिए हेल्पफुल होने वाली है ये वाली वीडियोस जो मैं अपलोड यहाँ पे करती रहूँगी इस चैनल पर, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डीप से पढ़ेंगे, हर एक लाइन टू लाइन NCERT पढ़ेंगे। और सारे एग्ज़ाम में मोस्टली NCERT से ही एग्ज़ाम आता है। चाहे तुम कोई से भी एग्ज़ाम ले लो, या तुम DTPS भी ले लो, KVS ले लो, तुम SSC का ले लो, जो मेन जो कोर है वो NCERT ही होती है, ठीक है। और नीट के लिए तो बेस्ट ही है। नीट के लिए क्या पढ़ना है, सिर्फ लाइन टू लाइन ही पढ़ना होता है हमें। तो यहाँ पे हम लोग सब कुछ कवर कराने वाली हूँ मैं। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में कहीं पर भी कुछ भी डाउट हो या कुछ भी हो वो मुझे बताना, ओके। तो यहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लास 11th यूनिट 5, द चैप्टर नंबर इज 16, ओके। तो एज यू नो द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हमारा चैप्टर का नाम है। तो अब इसमें क्या है, हमारी दो टर्म्स आ रही हैं, डाइजेशन आ रहा है एंड एब्जॉर्प्शन आ रहा है, ठीक है। डाइजेशन से आपको क्या समझ में आ रहा है यार, कहते हैं ना ये बात तेरे को डाइजेस्ट नहीं हुई क्या, क्यों, क्या बात तेरे को पची नहीं है, मतलब कुछ पचाना, कुछ डाइजेस्ट करना, मतलब कुछ ना कुछ तो खाया होगा ना कुछ खाने की ज़रूरत है, वही तो डाइजेस्ट होगा, सिंपल सी बात। फूड हमें खाना डाइजेस्ट करेंगे, और एब्जॉर्प्शन की उस फूड से हमने जितनी भी चीज़ें निकाल ली, उस चीज़ को बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, उसको यूज़ कर लिया, उससे एनर्जी निकाली, तो वो क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन कुछ खाया उसको डाइजेस्ट किया, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन उस खाने को डाइजेस्ट करके उसमें जितने भी हमारी हेल्पफुल चीज़ें हैं उसको एब्जॉर्ब कर लिया हमने, हमारी बॉडी ने अपने काम के लिए। तो बेसिकली हमारा क्या है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन वाली बात तो बहुत बाद में आएगी। यहाँ पर हमारा सबसे पहले क्या आता है, डाइजेशन। डाइजेशन के लिए मैंने क्या बताया, वो NCERT सिंपल अपनी लाइन में लिखती है अपनी बुक में कि द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ फूड, कि हम लोग जानते भी हैं कि फूड ही है जो कि हम सबकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो हमें जीने के लिए क्या चाहिए, खाना, दैट इज फूड, ओके, ठीक है। बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, समझ में आती है बात, ठीक है। अब क्या आता है, फूड से हमें मिलता क्या है, एनर्जी। तो क्या बोल सकते हैं हम, फूड क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, बिल्कुल है। अब इससे क्या देता है, ये बायो मॉलिक्यूल्स हमें प्रोवाइड करता है, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स, मैं हम लोग ये कह सकते हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, क्या देता है, गिव बायो प्रोवाइड लिखते हैं, गिव की जगह प्रोवाइड ज़्यादा अच्छा है, ठीक, प्रोवाइड बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल तो मैम आपने बहुत लंबी चौड़ी टर्म बता दी है, ठीक है, बट ये क्या है, बायो से मतलब क्या समझ में आ रहा है कि यूज़ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लिविंग के लिए यूज़ किया जाता है ये बायो का वर्ड। मैक्रो मतलब लार्ज, बड़ा, ठीक है, मैक्रो मतलब बिग, लार्ज, ठीक, लार्ज मॉलिक्यूल्स, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऐसे ही। बायो से मतलब तुम समझ लो लिविंग, ठीक है। तो फूड से हमें
बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स मिलते हैं, जैसे कि अब ये क्या हो गए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये मिलता है हमें। फूड से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है, फैट भी मिलता है, तो तुम जानते ही होंगे, ठीक है। ये हमें मिलता है, इन्हीं को क्या बोलते हैं, बायो मैक्रोमोलिक्यूल। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो क्या होता है, फूड हमें बायो मैक्रोमोलिक्यूल को प्रोवाइड करता है, जो कि हेल्प करता है प्रोवाइड बायो मैक्रो फॉर द ग्रोथ ऑफ टिश्यू की ग्रोथ के लिए। टिश्यू क्या होता है, हमारी बॉडी किससे बनी होती है, सेल से, और सेल किससे बने होते हैं, टिश्यू से। तो टिश्यू की ग्रोथ कराता है, फिर हमारी सेल को अच्छे से ग्रो कराएगा, मैच्योर कराएगा, फिर हम लोग हेल्दी रहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, प्रोवाइड करता है बायो मैक्रोमोलिक्यूल फॉर द ग्रोथ ऑफ टिश्यू। तो फूड के दो काम आ गए हमारे, एनर्जी देता है हमें, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स देता है। अब फूड में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, देखो मेजर कंपोनेंट क्या आएगा, मेजर कंपोनेंट में यही आएंगे। मेजर हमें क्या ही मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये क्या देते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी। ये वाली चीज़ समझ में आ गई, मेजर कंपोनेंट हमारे फूड में यही होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन मिनरल का क्या काम होता है, या प्रिवेंटिव प्रिंसिपल, इसका क्या काम होता है, प्रिवेंटिव प्रिंसिपल। प्रिवेंटिव मतलब प्रिवेंशन करता है, किससे, हमारी बॉडी को स्ट्रोंग बनाता है, इम्यूनिटी देता है। तभी तो हम कुछ भी है, जैसे हमें कोल्ड एंड कफ होता है नॉर्मल छोटा मोटा सा, तो हम क्या होता है कि बहुत से लोग कोई मेडिसिन नहीं लेते, कुछ नहीं लेते, तो क्या होता है बॉडी उसमें खुद ही इतनी हमारी एंटीबॉडीज़ इतनी अच्छी होती है, इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है कि हम लोग उससे खुद ही लड़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ वाइटामिन लेते हैं, मिनरल लेते हैं, ग्रोथ होती है हमारी सेल की अच्छी, ठीक है। वाइटामिन मिनरल्स का भी रोल होता है। थर्ड क्या आता है, वाटर। वाटर का तुम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, पहला क्या काम आता है, डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर से बचाता है, ठीक है, प्रिवेंट फ्रॉम डिहाइड्रेशन। प्रिवेंट फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है। दूसरा सेकेंड क्या होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प करता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस में काम करता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस मतलब कि सारी की सारी रिएक्शंस, हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसी भी चीज़ से, हमारी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, तुम लोग जानते ही हो, ठीक है। जैसे कि अब हमारा खाने का भी, अब खाने की बात करें, खाना है, अब मैंने बताया बहुत कॉम्प्लेक्स फूड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट की फॉर्म में हमें खाना लेते हैं, ठीक है। तो इसको क्या होता है, तोड़ना होता है, तो इसमें भी किसका यूज़ होता है, वाटर, ठीक है। तो वाटर क्या है, डिहाइड्रेशन से बचाता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है इसका, ठीक है। सारी हमारी ह्यूमन बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस होती है सब में काम आता है, ठीक है, खाने को पचाने में, हर चीज़ में। तो फूड का बेसिकली क्या है, डाइजेशन के लिए हमें क्या चाहिए, फूड चाहिए, फूड के लिए हमें क्या क्या मिलता है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, इनका काम भी बता दिया, ठीक है। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। अभी बढ़ते हैं जो हमारी NCERT ने डेफिनेशन दी हुई है डाइजेशन की। अच्छा, मैंने अभी क्या बताया, फूड में जो मेजर कंपोनेंट होता है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स का, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये तीन चीज़ें बताइए। अभी क्या होता है, ये क्या है, ये अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि मैक्रोमोलिक्यूल है, लार्ज है, ठीक है। तो क्या होता है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन,
और क्या, फैट। ये अपने आप में क्या है, कॉम्प्लेक्स। एनसीईआरटी ने टर्म दी है कॉम्प्लेक्स फूड। ये क्या है, बहुत ही बड़े हैं, तो इसको क्या बोला गया है, हमारा कॉम्प्लेक्स। तो हमारी जो बॉडी है इसको यूटिलाइज नहीं करती इस फॉर्म में, ठीक है। तो क्या होता है कि बायो मैक्रोमोलिक्यूल को हमारी बॉडी ऐसे तो नहीं ले पाएगी यार, छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं, कितना काम कर लेंगे, इतने बड़े बड़े चीज़ों को काटना, डाइजेस्ट करना नहीं हो पाता। तो उसके लिए क्या है, हमारी बॉडी में वो ऑर्गन्स बने हुए हैं। अब क्या होगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड हो गया। कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करना है जिससे कि हमारे जो ऑर्गन्स बने हुए हैं वो उस जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं जो हम जो टूट कर जो आएगा उसको एब्जॉर्ब कर पाए। तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन इनटू अ सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म, इनटू अ सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म। तो हमारी बॉडी क्या कहती है, भाई ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल अपने आप में बहुत बड़े बड़े हैं, हम ऐसे नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे, इनको पहले तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ठीक है। तो तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, कट 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 कट, ठीक है, तोड़ दिया। इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम की ज़रूरत होती है, ठीक है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम मतलब जो वाटर का यूज़ करता है, ये एंजाइम्स के होते हैं, वाटर से मिलते हैं, हाइड्रोलिटिक, हाइड्रो से समझ जाओ वाटर, ये एंजाइम वाटर का यूज़ करते हैं और क्या करेगा, तोड़ेंगे तोड़ेंगे तोड़ेंगे, फिर उसको इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में बना देंगे कि हमारी बॉडी, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं ये सब, उसको फॉर्म को एब्जॉर्बल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारी डेफिनेशन क्या बनती है डाइजेशन की, द कन्वर्जन of complex food into simple absorbable form called digestion। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये था हमारा डाइजेशन। वाटर का बता दिया, फूड के बारे में बता दिया जिसको हम लोग की ज़रूरत है जो, ठीक है। अब क्या होता है, फूड जो खाया है उसको हमें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है ताकि वो बॉडी हमारा डाइजेस्ट कर ले, ठीक है, डाइजेस्ट कर लिया। अब ये तो नॉर्मल हमारे प्रोसेस हो गए। अब क्या है, हमारी बॉडी किस तरीके से डिज़ाइन की गई है, बॉडी किस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि इन सब को एब्जॉर्ब करते चले जाएंगे। हम लोग जो खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इसको एब्जॉर्ब करते चले जाएंगे। अब क्या है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, फाइन। इसमें क्या आता है, हमारी एनसीईआरटी ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एलिमेंट्री कैनाल से लेकर एक्सेसरी डक्ट, ओके, ठीक। एलिमेंट्री कैनाल में क्या आएगा, एंटीरियर ओपनिंग टू पोस्टीरियर ओपनिंग, एंटीरियर ओपनिंग से पोस्टीरियर ओपनिंग तक। अब इसमें क्या है, एंटीरियर क्या होता है, फ्रंट वाला पार्ट, ठीक है। फ्रंट से क्या है हमारा, माउथ, खाना यहीं से जाएगा, तो एंटीरियर ओपनिंग, फ्रंट से ओपन, तो माउथ, यही टर्म दी हुई है, एंटीरियर ओपनिंग माउथ टू पोस्टीरियर ओपनिंग एनस,
ठीक है, माउथ से खाना और एनस से एक्सक्रीटा को पास आउट करना। ओके, तो पोस्टीरियर इज तो पीछे से, ठीक है, ये फ्रंट और ये बैक, बैक लिख लो यहाँ पर फ्रंट, ठीक है, फ्रंट ओपनिंग एंटीरियर, बैक ओपनिंग पोस्टीरियर। माउथ टू एनस में क्या आता है, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या है हमारा, यहाँ से सब स्टार्ट हो जाएगा, माउथ आएगा, फिर उसका लिवर, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ओके, अब क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल हो गया। एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी डक्ट में क्या होगा, जो हमारे इसमें जो हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जो इसमें जो हमारे हेल्प करते हैं, जो डक्ट्स खाने को डाइजेस्ट करने में, वो पहला क्या होगा, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, और गॉल ब्लैडर, लिवर, the last is the pancreas, accessory gland, gland लिख लो। ओके, ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा ये होता है। तो बेसिकली अब हमें इन सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले माउथ टू एनस, तो पहले एलिमेंट्री कैनाल वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं, जिसमें कि हमारा माउथ के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, ठीक है। माउथ, ओके, जल्दी से बताओ भाई, माउथ में क्या क्या चीज़ें होती हैं। आज देखते हैं तुम्हें अपने माउथ के बारे में ही पता है या नहीं, बताना, मन में सोचना, ठीक है। चलो पहले हम लोग एक अच्छा सा फेस बना देते हैं। नाइस, ठीक है, आगे समझ में, नोज, ये माउथ, ये आईज बना दी मैंने, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली हम माउथ, ठीक है, एंटीरियर ओपनिंग माउथ के बारे में पढ़ना है। माउथ में क्या टर्म दी हुई है माउथ को, अरे ये क्या लिप्स वाला पार्ट बनाया मैंने, तो ये वाला जो पोर्शन है नोज के नीचे वाला, ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, क्या होगा ये, ओरल एंड बक्कल कैविटी, जो हमारी एनसीईआरटी पे लिखा हुआ है, ओरल एंड बक्कल कैविटी, ठीक है, ओरल बक्कल कैविटी, जो मुंह वाला जो पार्ट है अंदर का, ठीक है। अब इसमें क्या है, क्या क्या चीज़ें आती हैं, ओरल बक्कल कैविटी का क्या क्या फंक्शन क्या है इसका, ठीक है। फंक्शन की बात करें, पहला खाने को चबाना, खाने को चबाना, मैस्टिफिकेट करना, द मैस्टिफिकेशन ऑफ फूड, ठीक है, मैस्टिफिकेशन ऑफ फूड, आती है बात समझ में, बिल्कुल आती है। दूसरा क्या आता है, फूड को मैस्टिफिकेट करना, दूसरा क्या होगा, खाने को निगलना, अंदर की तरफ ले जाना, दैट इज स्वेलो, ठीक है। और क्या, swallowing ऑफ फूड, खाने को चबाना और गटक जाना, ठीक है। तो ओरल बक्कल कैविटी का क्या है, मैस्टिफिकेशन एंड स्वेलोइंग, ठीक है, ये इसका काम हो गया। अब तुम एक चीज़ बताओ, ओरल बक्कल कैविटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, यहाँ से ऐसे मार्क कर लेते हैं हम लोग, ये और ये, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, टंग हो गई, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, टंग। ये हो गए हमारे टीथ। तो क्या हो गया, ये हो गई, चलो ठीक है, अभी बताऊंगी। एक बात बताओ, पहला हम लोग क्या पढ़ते हैं, पहले पैलेट, पैलेट क्या होता है, चलो यहाँ पे लेबलिंग कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये टीथ हो गए, ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गई, टंग, ठीक है। अब एक और आता है यार,
पैलेट। पैलेट क्या होता है, ये जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, कभी इस पर जो दांत जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है इस पे हैंड लगाना, ठीक है। ऊपर वाला सरफेस होता है हमारा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैलेट। तो मुंह में जो ऊपर वाला जो सरफेस होता है ये वाला कुछ, ये क्या होते हैं, पैलेट, PALATE, ओके, पैलेट हो गया ये। अब पैलेट में भी 2 टाइप के हैं, तुम कभी ध्यान दिया होगा या फिर अभी भी टच करके देखो, जो अपर वाला जो पार्ट है, आगे वाला, ऊपर की तरफ आगे वाला जो पार्ट है वो क्या होता है, बहुत हार्ड सा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हार्ड पैलेट। तो जो ऊपर वाला जो होता है, यहाँ से ये जो होता है ऊपर वाला अपर पार्ट, वो क्या होता है, हार्ड पैलेट, फाइन। और तुम पीछे की तरफ, यही वाला, जब तुम थोड़ा सा पीछे की तरफ जाओगे, अपना थोड़ा सा फिंगर को ऊपर करके पीछे की तरफ हैंड लगाकर देखना, वो बहुत सॉफ्ट सा होगा, तो उसका क्या नाम है, सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। सॉफ्ट पैलेट हो गया आगे वाला अपर सरफेस, हार्ड पैलेट, पीछे वाला जो अपर सरफेस है वो सॉफ्ट पैलेट। और पीछे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मुंह खोलकर देखना आईने के सामने, एक कुछ लटका सा हुआ रहता है, वो क्या है, ऊवुला, ठीक है। ये यहाँ पर इस तरीके से कुछ ऐसे फिंगर लाइक ऐसे कुछ लटका हुआ रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, ऊवुला, UVULA, फाइन, ऊवुला, ठीक है। आज पता चल गया इसका ऊवुला नाम होता है। अब क्या होता है, इसका क्या काम होता है, बेसिकली इसका काम क्या होता है, प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ फूड इनटू द नेजल कैविटी। मतलब यहाँ पर हमारी नोज़ होती है, ये नोज़ के पीछे वाली यहाँ पे कोई कैविटी होगी, यहाँ पे माउथ की कैविटी हो गई, तो यहाँ पर नोज़ की कैविटी और माउथ की कैविटी आकर एक जगह पे यहाँ पे ज्वाइन होती है, ठीक है। पीछे इनको सेपरेट करने की कोई चीज़ नहीं होती है, पीछे जाके पूरा के पूरा सेम होता है। पीछे नोज़ की जो बैकवर्ड वाला पार्ट है और जो माउथ का जो बैकवर्ड वाला पार्ट है, यहाँ पर जाकर वो दोनों का कॉमन पार्ट होता है ये, ठीक है। तो क्या होता है, खाना हम लोग यहाँ से खा रहे हैं, तो इस खाने को ऊपर की तरफ ना चले जाए खाना, समझ रहे हो, नेजल कैविटी में ऊपर की तरफ यहाँ ना पहुँच जाए खाना, इसीलिए ये बीच में अटका हुआ रहता है कि खाना अंदर नीचे ही जाओ, ठीक है। बैक फ्लो ऑफ फूड से प्रिवेंट करता है। ऊवुला का क्या काम हो गया, प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ फूड इनटू द नेजल कैविटी, ठीक है। ये है, तो हमने पढ़ा माउथ के बारे में, ऑरल बक्कल कैविटी, इसका फंक्शन, फिर इसका जो हमारे पैलेट के बारे में पढ़ा, अपर सरफेस जो होता है आगे वाला हार्ड पैलेट, जो पीछे वाला जो पार्ट होता है दैट इज सॉफ्ट पैलेट, और पीछे जो लटका हुआ रहता है फिंगर लाइक उसको ऊवुला, जो कि क्या करता है, खाने को बैक फ्लो से बचाता है ताकि नेजल कैविटी में ना चले जाए खाना, प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ फूड इनटू द नेजल कैविटी, फाइन। सेकंड क्या आता है, टीथ। थर्ड क्या आता है, टंग। माउथ में तो चीज़ें होती हैं, ऊपर वाला पार्ट हो गया, टीथ हो गए, टंग हो गई, 3 चीज़ें ही आती हैं, ठीक है। अब टंग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। टंग, यहीं पे कंटिन्यू कर लूँ ना, खिचड़ी तो नहीं पक रही, चलो करते हैं कंटिन्यू। टंग में क्या होता है, तुम्हें दिख रहा है यार, सबसे ज़्यादा तो यही चलती है हमारी टंग, ज़ुबान चल रही है ना, बोलते हैं ना ज़ुबान बहुत चल रही है तुम्हारी, तो ज़ुबान क्या, वो तुम्हारी यही जीभ चल रही है। तो क्या होता है, हाईली मूवेबल, हाईली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है, कि ये हाईली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से बना हुआ है, ठीक है, ओके। सेकंड, ये क्या है, हमें क्या पता चलता है इस टेस्ट से, जुबान से, टेस्ट, टंग से क्या पता चलता है, टेस्ट, तो ये क्या है, ऑर्गन ऑफ टेस्ट है,
जिसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो रिसेप्टर। फाइन। तीसरी चीज किस में हेल्प करता है, हेल्प इन स्पीच, बोलने में, बोलने में भी टंग का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, हेल्प इन स्पीच। फोर्थ आता है हेल्प इन बॉलस फॉर्मेशन, हेल्प इन बॉलस फॉर्मेशन, ठीक है। बॉलस फॉर्मेशन तो ठीक है, बट ये बॉलस क्या है, बॉलस क्या होता है। हम लोगों की मम्मी कहती है ना कि बेटा आराम आराम से खाओ और च्यू करके खाओ, अच्छे से चबा चबा कर खाओ। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि हमारी जो टंग होती है यहीं पर, अगर हम बहुत अच्छे से उसको च्यू करके और खा लेते हैं तो हमारे जो होता है डाइजेशन में, वो जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेन रीज़न तो ये है कि आराम आराम से खाना चाहिए और अच्छे से च्यू करके खाना चाहिए। लेकिन जब तुम च्यू जब करते रहते हो, जब बहुत मल्टीपल टाइम्स जब तुम ऐसे चबाते रहोगे, तो क्या होता है, वो हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं, फूड के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होता है, वो पूरा के पूरा ऐसे पूरा गोला सा हो जाता है, चिपक सा जाता है इस तरीके से, ऐसे ऐसे से कुछ बन जाता है, ठीक है। तो टंग उसमें हेल्प करती है बॉलस फॉर्मेशन में। क्यों, क्योंकि इसमें सलाइवरी ग्लैंड होती है, वो मैं बताऊंगी भी आगे, ठीक है। सलाइवा से, टंग में सलाइवा, सलाइवा से क्या होगा, बॉलस फॉर्मेशन, उस खाने को पूरा इकट्ठा ऐसे गोला सा बनाकर छोटे छोटे पार्टिकल्स में फॉर्म कर देती है, बॉलस फॉर्मेशन। अब एक और चीज़, ठीक है, ये तो नॉर्मल सी टर्म्स हो गई, लाइंस हो गई जो तुम्हें याद रहेगी, ठीक है। अब क्या आता है, एक टंग। टंग तुमने ऑब्जर्व करा है कहाँ से हमारी अटैच रहती है, जो ये बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी का पूरा आता है, ये बक्कल कैविटी का फ्लोर कौन सा हो गया, ये वाला फ्लोर हो गया। तो टंग इज अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के फ्लोर से टच होती है टंग। टंग इज अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी से, ठीक है, समझ में आता है, बक्कल कैविटी से अटैच्ड रहती है। लेकिन किसके थ्रू, बाय फ्रेन्यूलम, बाय फ्रेन्यूलम। एक पॉइंट ये, ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, टर्म इंपॉर्टेंट है, फ्रेन्यूलम, ठीक है। टंग अटैच रहती है बक्कल कैविटी के फ्लोर से, किसके थ्रू, फ्रेन्यूलम के थ्रू, ठीक है। ये वाली चीज़ हो गई, या यहाँ का पार्ट मैं रफ कर दूँ, ओके, ठीक है। टंग को कंटिन्यू करते हैं। टंग, ठीक है, हमने बता दिया फ्रेन्यूलम से भी अटैच रहती है, ये वाला भी पॉइंट हो गया। अब टंग का जो अपर सरफेस होता है, टंग का जो ऊपर वाला सरफेस होता है, टंग का अपर सरफेस, अपर सरफेस पर क्या होता है, सिंपल प्रोजेक्शंस होते हैं, सिंपल प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पैपिले, ओके। टंग के अपर सरफेस पे कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं, छोटे छोटे, सिंपल की जगह स्मॉल कर लो यार, स्मॉल प्रोजेक्शंस, छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पैपिले। अब पैपिले क्या होता है कि कुछ, नॉट ऑल, कुछ, सम बियर करता है क्या, ये टेस्ट बड, ठीक है। पैपिले क्या करता है, सम, कुछ कुछ, सम बियर टेस्ट बड, ठीक है, ये याद रखना। सारी की सारी पैपिले, पूरी की पूरी टंग हमारी टेस्ट बड को नहीं बियर करती, कुछ, ठीक है। अब क्या होता है, पैपिले के टाइप क्या होते हैं,
देख लेते हैं। ओके, पहला, द फर्स्ट वन इज द फिलीफॉर्म, द सेकेंड वन इज द fungiform, and the third is the circumvallate. फाइन। फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म से समझ में आ रहा है? हमने आइसक्रीम की बात कर रहे हैं, कौन ले लिया हमने, ठीक है, कौन लिया, आइसक्रीम फिल करी, फिलीफॉर्म, आइसक्रीम फिल करी बट टेस्ट नहीं आया। कौन लिया, आइसक्रीम फिल करी बट टेस्ट नहीं आया, तो क्या हो गया, फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म में शेप कैसी हो गई, कॉनिकल, कौन लिया ना हमने, कौन, शेप कैसी हो गई, कॉनिकल। कौन में आइसक्रीम फिल करी, फिलीफॉर्म, ठीक है, बट नो टेस्ट बड, कोई टेस्ट नहीं आया, द आइसक्रीम वॉज टेस्टलेस, ठीक है, बट कोई टेस्ट नहीं आया। फंजीफॉर्म, फंजीफॉर्म इज दी फंगस, समझ लो यार तुम, बस ये याद करने का एक तरीका है, ठीक है, जो मेरा है, अब आप लोग अच्छा हो लगे तो आप लोग अपना लेना, अदरवाइज रट लेना, ठीक है। तो फंजीफॉर्म में क्या होता है, स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप में, ठीक है। फंजी है यार, बकवास है लेकिन टेस्ट है, फंगस है, बकवास सड़ी हुई चीज़ है लेकिन टेस्ट है। ओके, बियर टेस्ट बट, ठीक है। द लास्ट वन इज द सर्कमवैलेट, सर्कमवैलेट इज द लॉन्गेस्ट, दैट इज द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट एंड बियर टेस्ट बड, ठीक, मैंने सेपरेट कर दिया। ओके, तो आई होप आपको इतना सब कुछ समझ में आया होगा और शायद रटने की तो ज़रूरत नहीं पड़ी होगी क्योंकि एक एक लाइन एक एक वर्ड मैंने क्लियर करा है। तो ऐसे ही अगर आपको अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी किसके ऊपर, टीथ, ठीक है। टीथ मैं नेक्स्ट पार्ट पे कवर करूँगी, थोड़ा सा लेंदी है तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर करूँगी। और अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, किसी भी पार्ट में कुछ समझ में ना आया हो या कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताना। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में टीथ के साथ।